तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूक्रेन की उस खौफनाक सच के बारे में जिसकी वजह से यूक्रेन ने रूस के नाक में दम करके रखा है। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि रूस की वो क्या गलती रही या रूस क्या गलत कर रहा है जो छोटे से देश को घुटनों पर नहीं ला पा रहा है। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि रूस या यूक्रेन दोनों देशों को कहां से और कौन कौन से देश मदद कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल था फरवरी 2014 का जब भेष बदले रूसी सैनिकों ने क्रीमिया में प्रवेश किया, जिसे बाद में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण पूर्वी दोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना और रूसी समर्थित अलगाववादियों की लड़ाई छिड़ गई। जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के लिए पूरा प्रयास करने लगे। आपको तो पता ही होगा कि रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि नाटो उसके दरवाजे तक पहुंचे, क्योंकि नाटो और रूस के बीच यूक्रेन जो है बफर जोन का काम करता है। फिर क्या था, फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसके तहत उत्तर, पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। रूस ने यह हमला यह सोचकर किया था कि कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में यूक्रेन को कब्जा कर घुटनों पर ला देगा, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। रूस के आक्रमण किए हुए आज 4 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक रूस ने यूक्रेन का मात्र 20% जमीन ही कब्जा कर पाया है। इसके बदले रूस के लाखों सैनिकों ने अपने जान गंवाए हैं और अर्थव्यवस्था तो प्रतिबंधों के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं यूक्रेन की उस युद्ध रणनीति के बारे में जिसे अपनाकर एक छोटा सा देश दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस को 4 साल से रोके हुए है। यूक्रेन वर्तमान समय में रूस के खिलाफ सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव लाया है। अब यूक्रेन तुरंत अपनी जमीन वापस छीनने के बजाय रूस को आर्थिक और रणनीतिक रूप से थकाकर बातचीत के मेज पर लाने की नीति अपना रहा है। यूक्रेन एक विशेष 40 दिवसीय आक्रामक अभियान को मंजूरी दी है, जिसके तहत यूक्रेन एक रात में 600 से अधिक ड्रोन दागकर रूस के अलग अलग ठिकानों पर हवाई सुरक्षा को चुनौती दी है। अब यूक्रेन अपनी मारक क्षमता बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर चुका है। यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना की जीवन रेखा माने जाने वाले मालगाड़ियों, ईंधन टैंकरों और पुलों को निशाना बना रही है। साल 2026 से अब तक रूस के 20 से अधिक ईंधन ट्रेनों को उड़ाया जा चुका है। इसके अलावा यूक्रेन की लंबी दूरी की ड्रोन स्ट्रेटजी ने तो रूस के तेल रिफाइनिंग क्षमता को करीब 10 से 20% हिस्से को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण रूस में ईंधन की भारी किल्लत चल रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार के अनुसार यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के रडार और पेंतसीर सिस्टम को नष्ट करने का एक ठोस अभियान चलाया है। यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस के एयर डिफेंस को कमजोर करना और अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के लिए रास्ता साफ करना, जबकि रूस की युद्ध रणनीति कुछ और ही है। वर्तमान समय में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति लॉन्ग टर्म कोएर्सिव डिग्रेडेशन अर्थात लंबी अवधि तक थकाकर नष्ट करना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी राजनयिक समझौते या शांति प्रस्ताव को खारिज कर सैन्य बल के जरिए अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर अड़े हैं। रूस का मानना है कि उसके पास यूक्रेन की तुलना में कहीं अधिक सैनिक और संसाधन है। वह यूक्रेन और पश्चिमी देशों को इतने लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रखना चाहता है कि वे आर्थिक और सैन्य रूप से थक जाएं। रूस का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करना है, ताकि वह भविष्य में पश्चिमी देशों के लिए एक सफल लोकतांत्रिक उदाहरण न बन सके। रूस ने साल 2025 और 26 में अपने घरेलू ड्रोन उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। रूस अब हर साल लाखों की संख्या में घातक टैक्टिकल और सुसाइड ड्रोन बना रहा है। रूस की नई रणनीति यह है कि वह एक साथ 100 से 250 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागता है। इसका साफ मकसद है यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खाली और बेअसर करना है। इसके अलावा रूस लगातार यूक्रेनी बिजली ग्रिडों, थर्मल पावर प्लांटों और रेल नेटवर्क को निशाना बना रहा है। इसका उद्देश्य यूक्रेनी नागरिकों के हौसले को तोड़ना है और देश को आर्थिक रूप से पंगु बनाना है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार रूस यूक्रेन के ऐतिहासिक चर्चों और सांस्कृतिक केंद्रों पर भी हमले कर रहा है, ताकि उनकी राष्ट्रीय पहचान को भी चोट पहुंचाई जा सके। रूसी आर्थिक सलाहकारों की चेतावनी के बावजूद पुतिन
सेना पर खर्च कम करने को तैयार नहीं है। रूस ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को वार मोड में डाल दिया है, जहां उन्नत टैंक और हथियार 24 घंटे उत्पादन हो रहा है। कुल मिलाकर रूस की रणनीति मैदान पर धीरे धीरे आगे बढ़ने, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह खत्म करने और पश्चिमी देशों को पीछे हटाने का इंतजार करने की है। इसके बाद बात करते हैं यूक्रेन को मिलने वाली मदद के बारे में, जिसके दम पर ही रूस को 4 साल से अपने देश को कब्जा करने से रोके हुए है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में मुख्य रूप से अमेरिका यूक्रेन का व्यक्तिगत मददगार है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, अब्राहम टैंक, रॉकेट सिस्टम और उन्नत सैटेलाइट का इंटेलिजेंस प्रदान किया है तथा भारी मात्रा में आर्टिलरी सेल्स, रॉकेट और सैन्य वाहन से मदद किया है। इसके बाद सामूहिक रूप से यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता देने में यूरोपीय देशों का भी बड़ा योगदान है, जिसमें पोलैंड, बुल्गारिया, स्लोवाकिया जैसे देशों ने यूक्रेन को MiG-29, Su-25 लड़ाकू विमान दिए हैं। इसके अलावा स्वीडन ने हजारों एंटी टैंक रॉकेट्स, हेलमेट और बॉडी आर्मर भी दिए हैं, जबकि नीदरलैंड ने एयर डिफेंस मिसाइलें भेजी तथा बुल्गारिया जैसे देश युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए यूक्रेनी सैन्य वाहनों और उपकरणों को ठीक करने में मदद कर रहा है। जबकि यूरोपीय संघ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए लगातार अरबों यूरो की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन के रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए ड्रोन पैकेज दिए हैं, जिसमें कम से कम 1,20,000 ड्रोन दिए तथा सैन्य प्रशिक्षण के लिए 63,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी गई है। और ऊर्जा ग्रिड और घरों को मिसाइलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं। यूक्रेन के प्रमुख मददगारों में नाटो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन वह अपने सदस्य देशों के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति और रसद का समन्वय कर रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र भी आपातकालीन भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और आश्रय जैसी मानवीय सहायता प्रदान कर रही है। अब बात करते हैं रूस को चीन और ईरान से बड़े पैमाने पर सैन्य, तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता मिलने की। बात करें ईरान से मिलने वाली सैन्य मदद की, तो रूस को हजारों संख्या में सुसाइड ड्रोन दिए हैं और अब तो रूस ने अपने देश में ही इन ड्रोनों की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा ली है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने रूस को कम दूरी की मिसाइलें और लॉन्चर्स भी सौंपे हैं तथा ईरान ने तो उत्तर कोरिया के साथ मिलकर रूस को लगभग 3 लाख से अधिक तोप के गोले, 122 mm के रॉकेट और करोड़ों राउंड गोलियां आपूर्ति की है। कुछ ये भी बताते हैं कि ईरानी ट्रेनर्स रूसी सैनिकों को ड्रोन उड़ाने और मिसाइल ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। रही बात चीन से मिलने वाले मदद की, तो चीन सीधे तौर पर रूस को टैंक या मिसाइलें नहीं भेज रहा, लेकिन वह रूस की सैन्य मशीनरी को चालू रखने के लिए बैकडोर सपोर्ट जरूर दे रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रूस अपनी मिसाइलों, टैंकों और विमानों में जिन हाईटेक पुर्जों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें लगभग 80% सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन से आ रहे हैं तथा चीन रूस को खुफिया सैटेलाइट तस्वीरें और मैपिंग डाटा साझा कर रहा है, जिससे रूसी मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने में मदद मिलती है। इसके अलावा चीनी कंपनियां रूसी हथियार फैक्ट्रियों के लिए बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और भारी मशीनरी सप्लाई कर रही है। तो दोस्तों, यूक्रेन को यूरोपीय देश मदद कर रहे हैं, तो रूस को चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस युद्ध को यूक्रेन कब तक थामे रह सकता है? यह हार पहले रूस मानता है या फिर यूक्रेन? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।